न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से, जहां पर सियासी संकट अब बढ़ता जा रहा है। नेपाली संसद के बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया। बीच में देश को संबोधित कर सकते हैं पीएम ओली, यह भी खबर है। ओली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि फिलहाल बजट सत्र को स्थगित किया जा रहा है। सियासी गहमा गहमी के बीच ओली ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी से भी मुलाकात की है। तो बड़ी खबर, नेपाल में सियासी हलचल अब अपने चरम पर है। उधर प्रचंड ने भी बैठक की है। बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच खबर यह है कि इस्तीफा दे सकते हैं पीएम केपी शर्मा ओली। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने पीएम ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति से भी पीएम ने मुलाकात कर ली है। बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या आज इस्तीफा दे देंगे? खतरे में है ओली की सरकार। पीएम का यह फैसला यह है कि फिलहाल बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। जो कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई थी, उस आपात बैठक में यह फैसला लिया गया कि फिलहाल बजट सत्र को स्थगित किया गया है। ओली पर प्रचंड प्रहार है। प्रचंड ने भी उधर बैठक की है। पंकज दास हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं नेपाल से सीधे लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, सियासी सरगर्मी चरम पर और जिस तरीके से आपात बैठक और उस बैठक के बाद बजट सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया, उधर राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर ली है ओली ने, तो क्या ये माने कि आज जो देश को संबोधित करने वाले हैं उस संबोधन में शायद वो इस्तीफे का ऐलान करें? जी देखिए, राजनीतिक उठापटक के बीच एक नया मोड़ आ गया है जब प्रधानमंत्री केपी ओली ने अचानक कैबिनेट बैठक में जो है संसद की जो चालू सत्र है उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो वो दल विभाजन का अध्यादेश लाना चाहते हैं, क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो कोई भी अध्यादेश नहीं आ सकता है। तो हो सकता है वो पार्टी विभाजन की तरफ आगे कर रहे हो, इसलिए उन्होंने संसद सत्र को स्थगित करते हुए जो नया दल विभाजन का अध्यादेश है उसके आने की सबसे अधिक संभावना है। इस्तीफे की संभावना फिलहाल टल गई है, क्योंकि अगर इस्तीफा देना होता तो कैबिनेट की बैठक के बाद वो राष्ट्रपति से जाके मिलते और इस्तीफा सौंप सकते थे, लेकिन उन्होंने मामले को सुलटाने के बजाय और अधिक उलझा दिया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री के इस स्टेप के बाद उनके जो प्रतिद्वंदी है प्रचंड माधव नेपाल है पार्टी में, जो उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि ये अभी कैबिनेट की मीटिंग थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है, जिसमें उन्होंने संसद सत्र को स्थगित कर दिया है। तो प्रधानमंत्री का अगला कदम शायद दल विभाजन का अध्यादेश लाकर पार्टी फोड़ना होगा। लेकिन अगर पार्टी टूट भी जाती है तो पंकज वो अपनी सत्ता बचा पाएंगे? क्योंकि देखिए, दूसरी ओर जो पुष्प कमल दहल हैं उनके निवास पर भी बैठकों का दौर जारी है। जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, अपने समर्थकों से उन्होंने कह दिया था कि आप उस बैठक का हिस्सा ना बने। तो अगर पार्टी टूट भी जाती है तो क्या ओली अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ये बिल्कुल ये असंभव दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को किसी न किसी विपक्षी पार्टी का सहयोग चाहिए सरकार बनाने के लिए। और इस समय जो दोनों विपक्षी पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियां प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में है, एक भी अगेंस्ट में है उनके जो कुछ फैसले हैं उसको लेकर। तो इसलिए विपक्षी दलों का उनको ये मिल पाना असंभव दिख रहा है। तो इसमें अब एक रास्ता ये है कि शायद अब इसके बाद वो संसद भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जो दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री के पास दिख रहा है इस समय, कि वो अब किसी दल को बहुमत नहीं होगा इस नाम पर वो संसद भंग करके और मध्यावधि चुनाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पंकज, विपक्ष के पास क्या क्या विकल्प होंगे? क्योंकि जो 44 सदस्यीय स्थायी समिति है उसमें से सिर्फ 15 सदस्य ओली के पक्ष में हैं, बाकी उनके खिलाफ हैं। तो विपक्ष के पास क्या विकल्प होंगे मौजूदा जो बदलती सियासत है नेपाल में, उसके मद्देनजर? अभी एक संकट विपक्ष के पास आगे पार्टी का निर्णय अब अगर ये होता है कि प्रधानमंत्री को उनके पोस्ट से वापस बुलाने का निर्णय करती है, तो प्रधानमंत्री इसको जाहिर सी बात है कि इस समय नहीं मानेंगे। तो इसके लिए उनके पास जो है पार्टी में एक ही विकल्प रह जाता है कि वो प्रधानमंत्री को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दें, उनको पार्टी की साधारण सदस्यता से भी बर्खास्त कर दें। तब उनका जो पद है, वो जो सांसद पद है, वो स्वतः खारिज हो जाएगा और प्रधानमंत्री पद पर भी वो नहीं बने रहेंगे। तो उनके जो विपक्षी है पार्टी में, उनके पास ये अब इस समय ये विकल्प है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी का जो रुख है पंकज, उसको कितना अहम माना जाए? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के जो 5 सदस्य हैं उसमें से 3 ने यह कह दिया है कि ओली को पद छोड़ देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी का जो प्रमुख का पद है उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्टैंडिंग कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी में जो पार्टी का अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही मायने रखता है। पार्टी के ही निर्देशन से सब कुछ चलता है और इसी बात की लड़ाई है कि जो प्रधानमंत्री केपी ओली है वो पार्टी के निर्णय को भी नहीं मानते। कई सारी पार्टी के निर्णय को उन्होंने दरकिनार करते हुए इकलौते ढंग से उन्होंने सरकार भी संचालन किया था और पार्टी में भी निर्णय किया था। तो इस समय अब सब
आपका सारा जो दारोमदार है वो प्रचंड के ऊपर है कि प्रचंड आपके पास इस समय बहुमत है। अगर वो बहुमत से प्रधानमंत्री के खिलाफ में कोई निर्णय करवा सकते हैं तो ये पार्टी तो समझ लीजिए कि अब विभाजन के कगार पर चला ही गया है। ठीक है पंकज, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिए, आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि नेपाल में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। ओली की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है और दरअसल ये सब कुछ हुआ है चीन के उकसावे पर, चीन के भड़काने पर। चीन के उकसावे के बाद नेपाल ने भारत से उलझने की गलती की, साथ ही चीन के हाथों नेपाल अपनी जमीन भी गंवाने में लगा है। ऐसे में नेपाल की ओली सरकार से लोग बेहद नाराज हैं। ओली सरकार पर सत्ता से बेदखल होने का खतरा भी मंडराने लगा है और मौजूदा परिस्थितियां, नेपाल की जो सियासी परिस्थितियां हैं वो इसी बात की गवाही दे रही हैं।